आत्मवंत कर्मों में बद्ध नहीं होता। कर्म बंधन क्या है समझ गए हो ना? कर्म बंधन 3 तलों पर चलता है, जो आज के दूसरे, चौथे, तीसरे और चौथे बिंदुओं में है। कर्मबंध की शुरुआत किससे होती है? आत्म अज्ञान से। तुम चूंकि स्वयं को नहीं जानते तो तुम स्वयं के आदेशों पर भी चल नहीं सकते। जिसे अपना पता ही नहीं वो अपनी बात पर चलेगा भी कैसे? चल सकते? जिसे अपना पता ही नहीं वो अपनी बात पर चलेगा भी नहीं, तो किसकी बात पर चलेगा? वो दूसरों की बात पे चलेगा। ये कर्मबंध की शुरुआत है। अच्छे समझ लीजिए, कर्मबंध वो सब नहीं होता जो आप टीवी वगैरह पे देखते हो कि कार्मिक अकाउंट और कार्मिक बैलेंस, वो सब बिल्कुल भूल जाओ। श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्मबंध का संबंध आत्म अज्ञान से है, और जो आत्मवंत है उस पर कर्मबंध लागू नहीं होता। आत्मवंत माने आत्मज्ञानी, जो आत्मवंत है उस पर कर्मबंध लागू नहीं होता। तो कर्मबंध की शुरुआत ही किससे होती है? आत्मज्ञान से। तो मुझे अपना पता नहीं, तो फिर मैं इनका आदेश मानूंगा, तो गुलामी यहां से शुरू हो गई। अभी कुछ भी करवाएंगे, इन्हें क्या लेना देना मेरी भलाई से? इन्हें अपनी भलाई नहीं पता, तो मेरी भलाई क्या करेंगे? हो सकता है ये ऊपर से चाहे भी कि मेरी भलाई हो जाए, पर इनके चाहने से भी कुछ नहीं होगा। ये कुछ ना कुछ तो मेरा खोपड़ा तोड़ेंगे ही, अपना भी तोड़ रखा, मेरा भी तोड़ेंगे। ये पहली बात हो गई कर्मबंध में। पहला, दूसरों की गुलामी। दूसरी बात, परिणाम से आसक्ति, क्योंकि इनके कहने पे मैं जो कर रहा हूं उसमें कोई मौज नहीं है। इनके कहने पर जो मैं कर रहा हूं उसमें कोई मौज नहीं है, तो मौज मैं कहां तलाशूंगा? आगे। जो मैं कर रहा हूं उसमें कोई रस नहीं है, कोई सार नहीं है, तो फिर मैं लगातार आगे को तकता रहता हूं, अभी क्या मिल जाए, क्या हो जाए। या फिर मैं सोचता हूं मालिक बदल दूं, मालिक, इस मालिक से तो कुछ आगे का लाभ हो नहीं रहा, तो मालिक बदल देता हूं। मालिक बदलने को तैयार रहता हूं, गुलामी बदलने को तैयार नहीं रहता। ये गजब लोग हैं हम ऐसे गुलाम हैं जो कहते हैं कि मैं मालिक को तो छोड़ सकता हूं पर गुलामी को नहीं छोड़ सकता। एक मालिक को छोड़ के हम दूसरे मालिक के दरवाजे चले जाते हैं कुत्ते की तरह लौटने। जैसे कुत्ता, एक जगह रोटी नहीं मिली तो दूसरे दरवाजे पे जाकर के वो चाट रहा है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि मुझे गुलाम ही नहीं रहना। कुत्ता थोड़ी हूं, कुत्ता थोड़ी हूं, मनुष्य हूं। तो ये दूसरी बात। पहली बात गुलामी करनी पड़ती है, दूसरी बात गुलामी में कोई रस नहीं होता, तो गुलामी भविष्य पर आश्रित बना देती है। तीसरी बात, जिस भविष्य पर आश्रित बनाती है उसमें भी कोई रस नहीं निकलता। मालिक से भी कुछ नहीं मिला और भविष्य से भी कुछ नहीं मिला, तो जब कुछ मिलता नहीं तो फिर हम क्या करते हैं? हम और गुलामी करते हैं, और तीव्रता से गुलामी करते हैं, नए नए मालिक को ही गुलामी करते हैं। ये 3 बातें मिलकर कहलाती हैं कर्मबंध। कर्मबंध का कारण क्या है? आत्म अज्ञान। कर्मबंध का कारण क्या है? आत्म अज्ञान। और कर्मबंध क्या होता है कभी भूलिएगा नहीं, कर्मबंध को लेके अनाप शनाप बातें मत करिए। कर्मबंध का मतलब होता है, पहला, मेरा कर्म दूसरों द्वारा संचालित है, ये पहली बात। दूसरी बात, मेरे कर्म का परिणाम मुझे लगता है भविष्य में मिलेगा, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, परिणाम चूंकि भविष्य में कभी मिलता नहीं अपेक्षा अनुसार, आशा अनुसार, तो फिर मैं वही पुराने कर्म को उसी पुराने केंद्र से और ज्यादा तीव्रता से करता हूं, दोहरा दोहरा के, बदल बदल के करता हूं, नए नए तरीके से करता हूं, पर करता पुराने केंद्र से ही हूं। ये 3 बातें मिलकर कर्मबंध हो गई। कर्मबंध माने ये नहीं कि पिछले जन्म का कर्म आकर के अब आपको लंगड़ा बना गया, या कि आप पिछले जन्म में गलत आदमी थे, ऋषि का श्राप मिला था, इसलिए आप इस जन्म में अमुक जाति में पैदा हुए हो, या कि त्योहार के दिन, अरे तू क्या कर रही है धनिया, आज तो पति की लंबी आयु का त्योहार है, आज तूने पानी पी लिया, अब तू अगले जन्म में छिपकली बनेगी। ये सब कर्मबंध नहीं होता, इन चक्करों में मत रहिएगा। कि कोई ऐसे भ्रष्टाचारी किसी अफसर के घर में पैदा हुआ है लड़का, और बाप ने घूसी घूस से घर भर रखा है,
तो कहो ये पुण्यात्मा है पिछले जन्म का, तभी तो इसने ऐसे घर में जन्म लिया जहां बाप के पास घूस का अथाह पैसा है और उस पैसे से ये झुन्नू का नुन्नू मौज मना रहा है। ये सब ये नहीं होता। थ्योरी ऑफ कर्म, कर्म इसको नहीं बोलते। कर्म बंध के 3 बिंदु फिर से दोहराएं। पहली बात, शुरुआत कहां से होती है कर्म बंध की? आत्मज्ञान से शुरुआत होती है। और कर्म बंध में क्या निहित होता है? पहली बात, आत्मा से नहीं अनात्मा से काम करोगे। आत्मा से नहीं अनात्मा से काम करोगे, माने दूसरों से। दूसरों में हम क्या क्या डाल देते हैं? शरीर, समाज, समय, संयोग। ये सब तुमसे काम कराएंगे, तुम्हें अपना कुछ नहीं पता होगा। और ये सब जो तुमसे काम कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? आज के काव्यात्मक अर्थ में हमने लिखा है कर्तव्य। ये सब उठा के तुमको क्या दे देते हैं? कर्तव्य। ये तुम्हारा कर्तव्य है। जो अपने केंद्र से काम करता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता, उसके लिए बस क्रीड़ा होती है। एक चीज और कर लेते हैं। हाँ, ऊपर कहा है कि योग के द्वारा कर्म संन्यास को प्राप्त है। हाँ, योग क्या है और कर्म संन्यास क्या है? और यह भी कहा है कि ज्ञान के द्वारा जिसके संशय छिन्न हो गए हैं। तो ये 3 चीजें और हैं, इनको संक्षेप में कर लेते हैं। योग से आशय है कर्ता का आत्मा में स्थापित हो जाना, युक्त हो जाना। योग से आशय है अहम आत्मा में स्थापित हो गया। अहम अपने आप को क्या मानता है? मैं ही असली हूं। योग माने क्या है? अहम अपने आप को क्या बोलता है? मैं ही आत्मा हूं, मैं ही असली चीज हूं ना। तो जब वो ये दावा छोड़ देता है कि मैं ही असली हूं, आत्मज्ञान का मतलब है देख लेना कि मैं तो पूरा नकली हूं। तो जब वो देख लेता है कि मैं नकली हूं, तो सच्चाई को वो आत्मा में निहित रहने देता है। कहता है मैं नहीं असली हूं, आत्मा असली है। ये है योग। अहम ने असलियत का दावा त्याग दिया। अहम जान गया कि असली वो नहीं है, आत्मा है। मैं असली नहीं हूं, बस इतना जानना। मैं असली नहीं हूं, ये जानना ही योग है। मैं असली हूं, बाकी नकली है। जिसको आत्मा ऋषियों ने या ज्ञानियों ने कह दिया वो नकली है, ये वियोग है। तो अहम जो सत्य से, आत्मा से दूरी बनाकर चलता है, अपना अलग ही वो एक कारवां लेके चलता है। कहता है मैं ही मालिक हूं, मेरे पीछे पीछे चलो। वो अपने आप को एक अलग स्वाधीन स्वतंत्र केंद्र बनाने की कोशिश में रहता है। उस कोशिश का समाप्त हो जाना योग है। योग माने समर्पण। मैं आज तक अपने आप को असली बोलता है, या मैं असली हूं नहीं, आप ही असली हो, मैं आपके आगे नत हुआ। ये योग है। कर्म संन्यास क्या है? वो सारे कर्म जो मैं दूसरों के प्रभाव में करता था, वो सारे कर्म जिनको मैंने अपना कर्तव्य समझ लिया था, उन कर्तव्यों को मैं विसर्जित करता हूं। ये कर्म संन्यास है। समाज व शरीर प्रदत्त कर्तव्यों का विसर्जन ही कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास माने वो कर्म अब मैं नहीं करूंगा, मैं संन्यास्त हुआ। अब मैं वो कर्म नहीं करूंगा जो पहले करा करता था अपना कर्तव्य समझ के, क्योंकि वो कर्तव्य थे ही नहीं, झूठे खोटे कर्तव्य थे। खोटे कर्तव्यों को इतिश्री दे देना, खोटे कर्तव्यों को ठुकरा देना ही कर्म संन्यास है। ठीक है, 2 बातें हो गई। क्या? योग, कर्म संन्यास, और ज्ञान संचिन्न संशयम, ये ज्ञान का काम है। संशय माने क्या? 50 केंद्रों का होना ही संशय होता है। एक ही हो तो कभी संशय हो सकता है? आपसे कहा जाए इस कमरे में जाइए, यहां अनमोल मिलेगा। बाहर कोई था, उसको कहा यहां जाना, भीतर भीतर अनमोल मिलेगा। और भीतर आए तो भीतर यही बैठे हुए थे, गोल गोल अनमोल। कोई संशय हो सकता है? क्योंकि कितने थे तो कोई संशय नहीं होगा। पर बाहर किसी को बोला भीतर जाओ अनमोल मिलेगा, वहां 18 बैठे हैं, तो अब संशय हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो संशय का अर्थ है आधिक्य।
समाज से जब तुम चलते हो तो कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, 18 बातें बोल दी जाती हैं, ये संशय है। तुम कौन हो इसको लेके 18 पहचाने दे दी जाती हैं, ये संशय है। समझ आ रही बात? दफ्तर में हो तो अधिकारी हो, घर में हो तो तरकारी हो। अब तुम अधिकारी हो कि तरकारी हो, कुछ पता नहीं। समझ में आ रही बात? कहीं पर हो तो तुम विद्वान हो, कहीं पर हो तो पहलवान हो। विद्वान हो कि पहलवान हो, कुछ पता नहीं। एक तरफ यार हैं, एक तरफ रिश्तेदार हैं, किसका दिल रखें कुछ पता नहीं, ये संशय है। क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं क्या हूं, इसीलिए मेरी 18 पहचानें खड़ी हो जाती हैं। 18 तरीके की ताकतें आकर मुझ पर अपना दावा ठोकती हैं, ये संशय है। ज्ञान संशय को छिन्न कर देता है, माने काट देता है। कैसे? ज्ञान आके कहता है 18 के 18 फर्जी हैं, भगा सबको। ज्ञान कहता है कि जो 18 पहचानें तुमको दी गई, अपनी 18 पहचानें लिखो, लिखो 18 पहचानें। मैं अधेड़ उम्र का हूं, एक ये हो गई। मैं टकला हूं, ये दूसरी हो गई। ठीक है? मैं लालची हूं, ये तीसरी हो गई। चौथा, मैं अपनी नजर में बॉस हूं, ये चौथी हो गई। मैं लैंडलॉर्ड हूं, ये पांचवी हो गई। ठीक है? बेटा हूं, पति हूं, पिता हूं, यार हूं, हाँ क्या हूं, चाचा हूं। कितनी पहचाने हो गई? ये सारी पहचाने आपस में क्या करती हैं? सारी पहचानें एक दूसरे के साथ धींगा मुश्ती में लगी हुई हैं, क्योंकि तुम सब कुछ एक साथ हो ही नहीं सकते। ये हो ही नहीं सकते, ये सब आपस में भिड़ जाती हैं पहचानें। ये संशय है, आत्म संशय। आत्म संशय हम तो बात कर चुके हैं कि कैसे आत्म संशय आगे चलकर बन जाता है, संशय आत्मा बन जाता है। फिर यही सब जो घपला है, इसी घपले को कुल मिलाकर के हम क्या नाम दे देते हैं? यही मेरी सच्चाई है, इसको ही बोलते हैं यही मेरी आत्मा है, यही तो सच है। तो आत्म संशय से शुरुआत होती है। आत्म संशय, आत्म अज्ञान से आता है आत्म संशय, और आत्म संशय ही बन जाता है फिर संशय आत्मा बन जाता है। तो पिछली बारी बात हुई थी। ठीक? तो आत्मज्ञान का काम होता है आत्म संशय को काटना। कैसे काटता है आत्म संशय को? जितनी पहचाने होती हैं वो सबको भगा देता है, सबको भगा देता है। मतलब सब नकली हो, कोई ठीक नहीं, तुम में से कोई भी ठीक नहीं, निकलो। तो बड़ा सुंदर शब्द, छिन्न कर देना। छिन्न माने विदीर्ण, टुकड़े टुकड़े, फाड़ देना। ज्ञान का काम है संशय को छिन्न भिन्न कर देना।